पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गोवा तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। खूब शांति, खूब खूब शांति। तो भगवान भी खूब शांति। भगवान इस समय अपने बच्चों के सम्मुख बैठा है और क्या कहता है? वो कहता है, बच्चे आप अभी कहाँ बैठे हो? आज बाबा ने कहा आप सब स्कूल में बैठे हो। ये कोई सत्संग नहीं है, बाबा कहता है, जहाँ कोई महंत ब्राह्मण सन्यासी बैठकर तुमको भाषण दे रहा है, कथा सुना रहा है। नहीं, बाबा कहता है मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। बाबा कहते हैं कितने कथाकार आए, कितनी कथाएं बनाई, और बाबा कहता है तुम उन्हीं को भगवान समझ के बैठ गए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अभी आप कहाँ बैठे हो? ये है स्कूल। यहाँ बाबा कहता है जो विद्यार्थी बनते हैं उनके पास बाबा कहता है बच्चे
एक एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति में बाबा कहता है तुमने खूब पुस्तकें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, लेकिन बाबा कहता है बच्चे वहां कोई बाबा कहता है लक्ष्य नहीं है। भक्ति दुख में की कि जीवन में हमको सुख मिले, शांति मिले। बाबा कहते हैं बच्चे कलयुग में नहीं मिलती, अल्पकाल की दिखती है कि ये काम बन जाएगा। अगर ये काम बन जाए तो सब ठीक हो जाएगा। कितने काम है देखो, आते हैं दुनिया में तो कामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पूरा जीवन कितने नारियल चढ़ाते हैं मंदिरों में जाकर, कभी गिने ही नहीं। तो इसलिए बाबा बच्चों को आज क्या कहता, बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारे लिए गोल्डन चांस है। ये पढ़ाई सबको नसीब नहीं होगी, सब बाबा कहता है समझेंगे नहीं कि राम कैसे आता। आज हम सुन रहे थे, कल भी चर्चा चल रही थी, अयोध्या जन्मभूमि राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी। तो देखो आज सुनने में आया कि जो लोग घर घर में जाकर वो अक्षत बांट रहे हैं ना, चावल, तो कई लोगों ने जो बांटने वाले थे दंगे भी हुए। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान वो होना चाहिए जिसको सर्व मान्यता प्राप्त हो, हर धर्म की आत्मा उसको शीश झुकाए, सर्वोच्च माने, अपना पिता माने। सारे राम स्नेही थोड़ी है दुनिया। कह रहे 144 धारा लग गई कई कई जगह। ये कैसी राम के आने पर दिवाली मन रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे केवल आप बच्चे जानते हो कि इस समय राम कैसे राम सेतु बांध रहा है। एक ही उसकी जो श्रीमत हमको मिलती जा रही है ना, ये हमको भव से पार उतारने के लिए सेतु का काम कर रही है। चलने वाला चाहिए बस कोई। राम नाम आधार जिने, वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं जिनको भरोसा होता है ना तो पानी में भी चल जाते हैं। पानी पे कोई चल नहीं सकता, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग। बात है बाबा कहता है ये जो ज्ञान तुमको मिल रहा है ना, इसकी महिमा लोगों ने जल से की है। ये जो ज्ञान है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा पतित बनती है ना, तो ज्ञान के अमृत से बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को पावन बनाता। लेकिन भक्ति में क्या किया, अब अमृत कहां से लेकर आए, तो उन्होंने अमृत को जल से जोड़ दिया। तो सोचते हैं कि गंगा स्नान होगा, गंगा का पान करेंगे, मुख में गंगा जल होगा तो भव से तर जाएंगे। ऐसा ही तो माना। बाबा कहते बच्चे वास्तविकता क्या है, कौन सी नदी है ये जिस पर चलकर जाना। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में बात तो है इस ज्ञान की, ज्ञान मार्ग पे चलने की बात है। उन्होंने सोचा कि पानी पे चल के दिखाओ, पानी पे कौन चल सकता, धरती पे तो ठीक से चल नहीं पाते, हाथ पैर गोडे फिर टूट जाते हैं। हाँ देखो ना रोड पे कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। धरती पे तो चलना नहीं आ रहा, उसके लिए हमको सिग्नल चाहिए, ट्रैफिक हवलदार चाहिए, और पानी पे हम चल जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे झूठे सच्चे दिलासे मत दो खुद को कि मरने के बाद गंगा जल की बोतल पड़ी है ना, ये काम नहीं आती। वास्तव में बाबा कहता है ये तो बात है तुम्हारे अपने पुरुषार्थ की। आज सुबह बाबा ने कहा एक दिन भी मुझे मिस नहीं करनी। अगर राम के स्नेही हो तो आप देखो जीवन में कभी कभी कोई दुखद घटनाएं भी घट जाती है ना, तो हम लोग एक साल दिवाली नहीं मनाते, कहते हमारा कोई अजीज चला गया, एक साल हम कोई त्योहार नहीं मनाए। लेकिन
पटाखे नहीं जलाते, पूजा तो फिर भी कर बैठते हैं दिवाली की। कहते हैं बस पूजा ही करिए, पूजा नहीं छोड़ते देखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसे पूजा को महत्व दिया, बाबा कहता है ऐसे पूज्य बनने की ये जो शिक्षा तुमको दे रहा हूं ना, इसको महत्व देना, इसको महत्व देना। यहां बैठे हो तो कुछ लेके जाना। हाँ? बाबा कहता है साईं के घर से कोई खाली नहीं जाता, भगवान के दर से कोई खाली थोड़ी जाता। और बाबा कहता है बच्चे अगर तुम ना ले पाओ, तो बाबा कहता है बच्चे फिर बताओ बाप भी क्या करे। अभी गीत सुना ना, और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। मुरली सुनने सुनने पर भी भेद है। क्या सोच के मुरली सुनते हो? अपने दिल से पूछना कभी। भगवान को नंबर देने बैठते हो क्या कि कितनी सच्ची कितनी खरी बात बताता है, जरा नाप तोल तो ले। इतनी बुद्धि नहीं है हमारी कि हम भगवान को नाप तोल लेंगे। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ आए हो तो कुछ लेके उठना। ऐसे नहीं कि जैसे पंडाल से लोग उठते हैं ना, दरियों से उठते हैं तो कपड़े झाड़ के फिर घर पहुंच जाते हैं कि यहीं की यहीं रह गई। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं ये पुरुषोत्तम बनने का आपके लिए गोल्डन चांस है। देखो दुनिया में बहुत कुछ होता है, कहते हैं इसी जनवरी में हम दिवाली मनाएंगे क्योंकि राम आने वाले। राम का आना माना, राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा कहते हैं बच्चे आपके जीवन में तब तक राम की प्रवेशता नहीं होगी जब तक कोई मर्यादा नहीं आती। हमारे जीवन में है कोई मर्यादा? हाँ, अपने अपने राम की सीताएं तो सभी बैठी हैं अपने अपने घरों में, दाल रोटी राम को रोज बना के खिलाई देती है, एक मर्यादा में बंधी हुई है। बंधे हो ना सब अपनी अपनी घर की मर्यादाओं, है ना, ये मर्यादा तो निभा रहे हो। लेकिन भगवान से कोई वायदा मर्यादा है हमारी? क्या कहते हो? है? ऐसा तो नहीं कि दुख का सेक लगता है। बाबा कहता है बच्चे ऐसे याद मत करना बाप को मतलब के समय, जिगरी प्यार होना चाहिए। हम भी जो दुनिया में रिश्तेदारियां फ्रेंडशिप निभा बैठते हैं ना, हम भी बहुत नापते तोलते हैं एक दूसरे को। कहते हैं देखे तो सही, ऊंट कौन सी करवट बैठेगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब। करते हो नहीं करते? कहते हैं बस एक ही बार आजमाया जाता है। कांच की जो हंडी होती है ना, एक ही बार चढ़ती है बस, बार बार नहीं चढ़ती। तो बाबा भी यहाँ क्या देखता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप से जिगरी प्यार है, बाप को पहचान लिया, निश्चय हो गया। राम की प्राण प्रतिष्ठा किसी मिट्टी की मूरत में नहीं होगी, राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी एक एक बच्चे में, क्योंकि बच्चे से बाप पहचाना जाए। है बाबा कहता है कोई तैयारी, कोई मर्यादा पाली तुमने? वो तो हर सीता के आगे एक लक्ष्मण रेखा देख के जाता है, अपने खड़ाऊ दे के जाता है हर भरत को, अपनी सब शक्तियां दे के जाता है महावीर को। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ बने, राम के सगे लगे कुछ बने तुम, कि कथा ही सुनने बैठे हो कि राम आएंगे रावण दहन होगा और हम जलेबी खाएंगे। बाबा कहते हैं अभी सच्चा राम आया है, सच्चे महावीर बनाएगा, और बाबा कहता है सच में रावण को मार गिराऊंगा। जिन्हें भरोसे नहीं आते ना, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया की तो इस समय उतरती कला है, और तुम बच्चों की बाबा कहता है दिन प्रतिदिन
चढ़ती कला है, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है अभी पारस बुद्धि बन रही है। तो बाबा कहते हैं तुम इस समय कौन बनते हो? बड़े व्यापारी। बाबा कहते हैं बच्चे, एक व्यापारी होता है ना, तो रोज रोज कहाँ टेंशन देता है? घाटे और फायदे पर, कि मेरा घाटा हो रहा है कि फायदा हो रहा है। बाबा कहते हैं ये 24 घंटे का समय व्यापारी बनना। बाबा कहता है अच्छे सौदागर बनना, ऐसा ना हो कि घाटे में चले जाओ। दुनिया सारी घाटे में जा रही है, अनअवेयर। नोट कमा रहे हैं, बाबा ने आज कहा मुरली में, महीने का 1,00,000 कमाओगे, 2,00,000 कमाओगे। बाबा कहता है बच्चे यही छूटने वाला है। लोभ है ना मन में, सोचते हो कमाए तो हमारे बच्चे खाएं, पुत्र खाएं, पोत्रे खाएं, तर पोत्रे खाएं। आज बाबा ने एक और नया वर्ड बोला, तर पोत्रे। बाबा कहता है बचना तो कोई भी नहीं है, क्यों मरते हो धन के पीछे? बाबा कहता है 2 रोटी के बाद तीसरी तुमसे खाई नहीं जाती। खाई जाती है, एक्स्ट्रा रोटी होती है ना, बची रह जाती है रात की। कहते नहीं हमने खा ली तो तबीयत खराब हो जाएगी, है ना। बाबा कहता है क्यों मरते हो धन के पीछे? कुछ लगेगा? बाबा कहता है तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगने वाला। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो कोई डरने की बात नहीं है। बाबा कहता है देखो दुनिया गुरुओं के पास जाती है, साधु संत महात्माओं के पास जाती है, तो मत्थे बाबा कहता है वहां पर जाकर झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, उनके पैर बाबा कहता है धो धो के पीते हैं और डरते रहते हैं कि गुरु जी के सामने कैसे बैठ जाएं, किसी चीज का अनादर ना हो जाए, है ना। और बाबा कहता है यहाँ तो बाप के पास बैठे हो। यहाँ बाबा कहता है डरने की बात नहीं, क्योंकि बच्चे बाप के साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। बाप थोड़ी तुमको कोई श्राप देने वाला है। बाबा कहता है माया से कम दुखी हुए हो क्या तुम? बाबा कहता है बच्चे तुम भूल बैठे अपने जन्मों को, लेकिन बाबा कहता है मैं तो सारे ड्रामा को साक्षी होकर देख रहा हूँ। बहुत बाबा कहता है तुमने धक्के खाए भक्ति में, बहुत दुख देखे बच्चे, अभी भी बाबा कहता है भटकते जाते हो। कितने व्रत नेम तीरथ उपास क्या क्या बाबा कहता है तुम करते जाते हो। अब बाबा कहता है तुमको भक्ति की दुबन से मैंने निकाला है, सर का एक बाल खींचकर। इतने बाबा कहता है तुम फंसे पड़े थे गुरुओं की जंजीरों में, भक्ति की जंजीरों में। और बाबा कहता है फिर पकड़ के ले आया तुम्हें। अब बाबा कहता है तुमको रास्ता दिखाता हूं कि बच्चे पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहता है बच्चे कहते हैं कि हमारे पास तो बाबा समय नहीं है। आज मुरली में बाबा ने बोल दिया, बाप है ना, बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, तो सतगुरु भी बनता है। बाबा कहता है भगवान बैठ पढ़ाता है, और तुम जब ये कहते हो हमारे पास समय नहीं है, तो बाबा कहता है तुमको शर्म नहीं आती? आज का बाबा ने मुरली में यही वर्ड यूज करे, एज इट इज। बाबा कहता है तुमको शर्म नहीं आती? भगवान पढ़ाता है। और बाबा कहते हैं तुमने ही तो पुकारा मुझे, दिवालियां तो तुम मनाते हो मेरे आने पर, तुम खुशी मनाते हो ना, घर घर में दिए जलाते हो, रोशनी करते हो घर घर में। और बाबा कहता है मन के आंगन तुम्हारे सूने पड़े हैं, अंधियारे सुनसान बियाबान जंगल, मन में कोई खुशी नहीं है। घर तुमने आलीशान बना लिए, संगमरमर के पत्थर जड़ दिए उसके अंदर, बढ़िया बढ़िया कांच के झूमर टांग दिए तुमने। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मन तो तेरा उजाट है, ये घर तो तेरे को छोड़ने पड़ेंगे। कितने घर बाबा कहते हैं छोड़े तुमने हर जन्म, कितने बना डाले, कोई हिसाब बाबा कहता है तुम्हें याद भी नहीं। तुम सब सुदामा हो, आज मुरली में कह रहा है।
सुदामा कैसा है? दीनहीन है। हम नहीं समझते अपने आप को, हम सोचते हैं हम तो वेल सेटल्ड हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, फ्यूचर भी सिक्योर है। लेकिन भगवान की नजरों से देखो ना, तो वो कहता है बच्चे तुम सब सुदामे हो। 2 मुट्ठी चावल भी तुम्हारे पास नहीं है जो तुम भगवान को अर्पण कर सको। है? नहीं। क्या है तुम्हारे पास अपना? बताओ। क्या है? कहते हो तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, श्वास भी तेरे, ये जीवन भी तेरा। वो बाबा कहता है फिर जब मैं कहता हूँ लगाओ इसको राम की सेवा में, तो पीछे हट जाते हो। कलयुग है ना, उसको भी घर घर में राम ढूंढने बड़े मुश्किल है। आज हम अपनी औलाद को कह देते हैं ना, आज के समय में श्रवण कुमार थोड़ी मिलेंगे हमें, नहीं मिलेंगे ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो ढूंढ रहा हूं, तराश रहा हूं। एक एक आत्मा को महावीर बना रहा है, कुंभकर्णों को जगा रहा है। कोई आसान बात नहीं होती है जो वो करके दे रहा है ना, कोई करके दिखा देता। ज्ञान में बाबा कहते हैं बच्चे बाप को मेहनत जाती है। भगवान कोई ऐसा नहीं है, दिखाया तो है कि निहत्था है, शस्त्र नहीं उठाएगा, लेकिन शस्त्र उठाने की ताकत वो एक एक को बांट रहा। शस्त्र नहीं उठा सकता, उसका पार्ट नहीं है शस्त्र उठाने का। नहीं तो रावण कहेगा कि तेरे से तो मैंने हारना ही था। राम कहता है नहीं, मेरे प्यादों से लड़, मेरे प्यादे काफी हैं तेरे लिए, मेरे बंदर बहुत है रावण को उखाड़ के फेंकने के लिए। इसलिए देख लो, साक्षी है रामायण की कथाएं। वानरों को भेजा है उसने, कभी अंगद को तो कभी हनुमान को। खुद नहीं जा सकता था, खुद तो भगवान था। क्यों हनुमान को याद दिलाया कि तेरे पास वरदान है कि तू सागर भी उड़कर लांग सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे वरदान तो मैं तुम्हें लुटा रहा हूं, ज्ञान और योग के पंख खोलो। और जीवन में बाबा कहता है जो भी समंदर हैं वासनाओं के, दुख के, बाबा कहता है इनको लांग जाओ। लेकिन लांघेंगे कौन? हाँ, बाबा कहता है लांघेगी कौन सी आत्मा? बाबा कहता है जिनको राम पर निश्चय होगा, क्योंकि हनुमान में अपनी कोई भी ताकत नहीं है, राम की ताकत है। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बाबा कहते हैं मेरी कृपा है ये पढ़ाई, बाकी ऐसा नहीं है कि तुम मेरी मूर्ति के सामने मत्थे टेको और मैं मुस्कुराता रहूं। ऐसी बात नहीं बनेगी। बाबा कहता है बच्चे मुझको एक एक को लायक बनाना पड़ता है, और लायक बनने के लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई जरूरी है। औलाद को भी तो पढ़ाते हैं ना, कितना पैसा लगा देते हैं, क्या बनते हैं ये? जोरू के गुलाम। हम्म, ऐसा ही है ना, इतना पैसा लगाया, कौन सी डिग्री ले आया ये? हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा बाबा ने भी 12 गुरु किए, और क्या महसूस किया जब ज्ञान मिला? तो 12 गुरु ब्रह्मा बाबा ने किए, और जब ज्ञान मिला तो ये महसूस किया कि मेरा सारा समय व्यर्थ गया, क्योंकि ड्रामा उतरती कला में चलता जा रहा था। जैसे जैसे जिसको भगवान का ये संदेश मिला, जैसे जैसे जिसको ये 7 दिन का कोर्स मिला, उसकी जीवन में यू टर्न आया है। बाकी सब अभी भी नीचे गिरती कला में जा रहे हैं। हाँ, गिरती कला समझते हो ना क्या होती है? गुरुद्वारे जाते हैं ना तो अक्सर वहां रोज अरदास करते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला।
इसका अर्थ हमें अब समझ में आता है, पहले नहीं पता था। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक एक के बहाने अनंत आत्माओं का भला हो जाएगा, लेकिन चढ़ेंगे कौन? बाबा कहता है चढ़ेंगी वो आत्माएं जिनका बाबा कहता है इस कलयुग की दुनिया में लोभ, आकर्षण। कॉल को म्यूट करिएगा आप जयपुर से। बाबा कहते हैं चढ़ती कला कलयुग में केवल उन आत्माओं की है जो राम को सारथी बनाते हैं, जिनको अश्रोनी सेना नहीं चाहिए। दुर्योधनों को चाहिए अश्रोनी सेना, उसका बल, उसका खल, उसकी शक्ति। तो देखते हो ना दुनिया में लोग अश्रोनी सेना भी जमा कर रहे हैं, कोई पैसा तो कोई पद तो कोई कुर्सी तो कोई रिश्तेदारियां, लगी पड़ी है दुनिया। एक श्वास छूटे बाबा कहता है सब ढेर हो जाए। बस इतना ही बल है अश्रोनी सेना का, और कुछ भी नहीं। और बाबा कहता है यहाँ बैठकर बाप तुमको 21 जन्मों का वर्षा दे रहा है। बाबा कहता है बहुत हैं जिनको भरोसा नहीं होगा कि भगवान ऐसे आता है क्या, ऐसे बैठ के मुरली सुनाता है। मुरली तो कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि हमने तो मंदिरों में कौन सी बांसुरी देखी है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पहले बाप पर निश्चय होना चाहिए। जिनको निश्चय है बाबा कहते हैं उनके बेड़े पार है। इसलिए अगर निश्चय नहीं भी है तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर भी मुरली सुनो, फिर भी सुनो। सुनते 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 बाबा कहता है जो विष है, जो नेगेटिविटी है, जो वेस्ट है, बाबा कहता है ये बह जाएगा। तो बाबा कहते हैं जब आप क्लास में आते हो ना, तो बाबा कहता है इन चित्रों को देखकर तो बच्चों को खुश होना चाहिए। क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे इन चित्रों से क्या बनता है, आपका भाग्य बनता है। और बाबा कहते हैं जब तुम मुझे भगवान कहते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुमको कोई टेस्ट नहीं मिलता। भगवान में बाबा कहता है संबोधन में कोई स्वाद नहीं है। भगवान तो ऐसे है जैसे बहुत दूर का रिश्ता है। हाँ, मैं पतित तो वो पावन, मैं दीन तो वो दयालु। ऐसा रिश्ता है हमारा। तू दाता और हम भिखारी। ऐसा रिश्ता है हमारा जब हम उसको भगवान कह देते हैं। वो बाबा कहता है जब तुम कहते हो बाबा, हाँ, जब बाबा कहते हो ना, तो बाबा कहता है फिर आत्मा को स्वाद पता चलता है कि ये तो बाप है। बाप से सारी प्रॉपर्टी बच्चे को जाती है जन्मते ही। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं देखो जिन्होंने शास्त्र लिखे ना, आज बाबा इनकी भी बात करता है। बाबा कहते हैं इन्होंने शास्त्रों में तो लिख दिया कि श्री कृष्ण ने जो है चक्र घुमाया, सुदर्शन चक्र, अकासुर बकासुर को मार डाला। फिर लिख दिया कि भी गोपियों को कितनियों को भगाया। बाबा कहते हैं देखो श्री कृष्ण कोई हिंसक था क्या? एक तरफ तो दिखाया वध करते हुए, दूसरी तरफ ये दिखाया कि भगाया भी सही, चीर भी हरे। बाबा कहता है कमाल है जिन्होंने शास्त्र रच डाले, भगवान को हिंसक बताकर महिमा करते जा रहे हैं। भगवान को चोर कहते हो, माखन चोर कह के महिमा करते हो भगवान की। हाँ, और तुम्हारे घरों में जब कोई चोरियां करने आता है तो उसकी महिमा करते हो। कि कैटेगरी तो वही है, चोर चोर मोसेरे भाई। क्या कहोगे? कजन है श्री कृष्ण का, बिठाओ इसको घर पे कि लल्ला कहाँ से पहुंचे तुम भी हमारे घर, गरीबों के घर चोरियां करने। तूने हमें भी अमीर बना दिया। तो क्या कहता है फिर बाबा?
बाबा कहते हैं कि बच्चे देखो, शास्त्र जिन्होंने लिखे, बाबा कहते हैं इनकी भी कमाल है। लिखने वालों को तुमने भगवान मान लिया, तुम्हारी भी कमाल है। तुम सब में भगवान देख लेते हो। कितनी प्यारी दृष्टि है हमारे पास। अगर हम सब में भगवान देख सकते तो। बाबा कहते हैं तुम तब भी दुखी हो। घर में ही 4-5 भगवान है हमारे, और इनसे ही रोज बर्तन बज जाते हैं, इनसे ही रोज तू मैं हो जाती है, इन्हीं से खिटपिट हो जाती है। 4 भगवान भी हम घर के नहीं संभाल पा रहे, अपना मन नहीं संभाल पा रहे हम। ये कैसा भगवान घर घर में बिठाया हमने। हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। इसलिए बाबा कहते हैं दुखी क्यों है, दुख का कारण। बाबा कहते हैं बच्चे, दुख का कारण है ये मल्टीनेशनल कंपनी। कौन सी मल्टीनेशनल? बाबा कहता है हर एक घर में, हर एक मनुष्य आत्मा, बाबा कहता है देखो कितनों को मानती है, कोई किसकी मत पर चलता है। आपस में विचार नहीं मिलते, पति पत्नी के नहीं मिलते, माँ बाप और बच्चों के नहीं मिलते। यही तो बाबा कहता है घर घर में 10 शीश का रावण बैठा हुआ है। हम जो टकराते हैं ना वास्तव में एक दूसरे से, हमारे माइंड टकराते हैं। ये शीश है रावण के जो आपस में टकरा जाते हैं, विचारों के रूप में, संस्कारों के रूप में, अपनी अपनी सोच के रूप में, अपना अपना स्वभाव टकरा जाता है। यही तो बाबा कहता है रावण है। वो कहता है मैं ठीक, वो कहता है मैं ठीक, चल कोर्ट चलें फिर तो। जज साहब बताएंगे कि कौन ठीक है। देखो दुनिया भर के मसले पड़े हैं आज कोर्टों में। गरीब आदमी भी कोर्ट तक पहुंच रहा है आज, घर की जमीनें गिरवी रखकर। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे बाप को याद नहीं करते, अपने ही धंधों में लगे रहते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी बाप बैठा है, जो चाहिए बाबा कहता है शिद्दत से लेना, अधिकार से लेना। उठ गया एक बारी, फिर बाबा कहता है ये ड्रामा कल्प कल्प रिपीट होगा, फिर कभी नहीं मिलेगा। आऊंगा हर कल्प में, हर संगम पर आऊंगा, ऐसे ही आऊंगा, ऐसे ही बैठूंगा, ऐसे ही मिलूंगा, ऐसे ही सुनाऊंगा। ये जो अभी सुन रहे हो ना, अगले 5000 वर्ष के बाद जब फिर से आप और हम मिलेंगे, तो ये मुरली ऐसे ही चलेगी। याद किसी को कुछ भी नहीं है, और ये पिछले कल्प में भी ऐसी ही चली थी, ये सिर्फ रिपीट हो रही। बाबा कहते बच्चे ड्रामा रिपीट हो जाएगा, जो मेहनत करनी है अभी कर लो, कल पे नहीं टालो। कल बाबा कहता है बच्चे काल खड़ा हुआ है। देखो अभी तो घर में सब ठीक ठाक चल रहा है, तब हम 1 घंटा मैनेज नहीं कर पा रहे। आज मुरली में बाबा ने कहा है आफते सर पर खड़ी हैं, हमें दिखती नहीं है, उसको दिख रही है, हमें नहीं दिखती। हमने तो भविष्य के बड़े सुंदर सुंदर सपने सजाए हुए हैं अभी। भगवान कह रहा है कि बच्चे आफतें अभी सर पर खड़ी हैं, तो क्या करना चाहिए फिर? शोक मनाए, मृत्यु का शोक मनाए कि मरने वाले? नहीं, बाबा कहते अमर कथा सुना रहा हूं, अमरनाथ बैठकर। बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको मृत्यु का भी अभय दान दे रहा हूं कि बच्चे आप आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ना है, मृत्यु लोक में बैठे हो, अमर लोक जाने की तैयारी करो। कौन जाएगा अमर लोक? शास्त्रों में हम कई बार पढ़ते थे, वहां ऐसा लिखा होता है कई बार कि जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो ऐसे बताते हैं जैसे ये अंगूठा है ना,
वहां एक वर्ड लिखा होता है कि अंगुष्ठ प्रमाण। अंगुष्ठ माना जैसे ये आप अंगूठा देख रहे हो ना अभी, तो वहां लिखा होता है कि अंगुष्ठ के प्रमाण आत्मा जब धर्मराज के पास जाती है तो उसमें भोगना की शक्ति होती है, तो सुख और दुख का भोग वो वहां करती है अंगुष्ठ के प्रमाण। अब हमको समझ में आता है ये जो अंगूठा है ये भी तो देखो ज्योत स्वरूप ही है ना। बाबा कहता है जब आत्मा तन में होती है ना, तभी बाबा कहता है ये सुख और दुख का अनुभव करती है। तन नहीं होगा, बाबा कहता है बच्चे आत्मा सुख और दुख का अनुभव नहीं कर सकेगी। कॉल को म्यूट कर दीजिए जयपुर में। तो बाबा यहाँ समझाते आगे, बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा समझकर क्या करना, बाप को याद करो और 84 का चक्र बाबा कहता है बार बार बुद्धि में फंस घुमाते चलो। नहीं तो बाबा कहता है फिर इसी जन्म की जो भी उधेड़ बुन है ना वहीं बिजी रह जाओ। हमेशा याद रखो, बेहद की फिल्म घुमाओ। बाबा कहता है कि 84 मेरे जन्म हुए, 84 मेरे माँ बाप मिले, भाई बहन मिले, पति मिले, बच्चे मिले। देखो पिछले हमारे जीवन के कितने दिन निकल गए। एक साल की अगर बात करें, 2023 की बात करते हैं, सिर्फ 365 दिन थे। आज अगर हमें कोई ये बोले कि 365 दिन को पूरा सुनाओ, एक एक दिन, 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023, एक एक दिन आपने क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ घूमे, हाँ कोई बता सकता है? किसी को भी नहीं पता। जो डायरिया लिखते हैं ना, वो भी एग्जैक्टली एक एक सेकंड को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैंने इस समय इतने मिनट पर ये काम किया, इतने समय पर ये काम किया। हमें तो पिछला बीता अभी 10 दिन हुए हैं पिछले साल को, वो 365 दिन भी हम रिवाइज नहीं कर पाते। तो पिछले जन्म की तो बात ही छोड़ दो फिर तो, है ना। तो भगवान क्या कह रहा है? भगवान कहता है बच्चे आपके 84 जन्म पूरे हो चुके, अंतिम खड़े हो बस अभी लास्ट है। बाबा कहता है इसलिए दुनिया में कहा गया अंत भला तो सब भला। लेकिन हम अंत मानना ही नहीं चाहते ना। हमें अच्छा नहीं लगता जब कोई कहे कि अंतिम जन्म है, अंतिम श्वासें हैं। वो क्या दे रहा है? वो दर्द देने नहीं आया हमें, दर्द में तो हम ऑलरेडी हैं। ऐसे थोड़ी LIC करा रखी है हमने, लाइफ इंश्योरेंस। कितनों ने करा रखी? हाथ खड़े करो जरा। करा रखी होगी ना, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं लोग। एक उम्र के बाद वो लेते भी नहीं इंश्योरेंस कि भैया तेरी उम्र हो गई, अब तो जाना ही है, अब तू क्या प्रीमियम भरेगा हमें। भगवान क्या दे रहा है? हाँ, पॉलिसी उसकी बहुत बढ़िया है अगर लेना चाहो तो। वो ये कहता है बच्चे देखो ये दुनिया तो दुख सागर है। हम सब ने खारे पानी पिए हैं और पी भी रहे हैं और पीने पड़ेंगे भी सही। बचेगा तो कोई नहीं। हाँ, शरीर से भी दुख पा रहे हैं, धन जितना कमा के ले आते हैं, हाँ तो हमको घरों में, दुकानों में, गाड़ियों में काले भूत लटकाने पड़ते हैं कि नजर ना लग जाए मेरे नोट को, मेरी गाड़ी को, मेरे मकान को। क्योंकि नजर इतनी बुरी है। कितनी दुनिया फुटपाथ पे सो रही है, कूड़ेदान से लोग खाना निकाल रहे हैं। आज हमें सुबह बहुत अच्छी एक पिक्चर मिली, हमने उसको स्टेटस पे भी डाल दिया कि एक एक किसी मजबूर को, गरीब को कंबल उड़ाया जा रहा है, और जो कंबल उड़ा रहे हैं वो एक ही कंबल है, और सबने उसको, जैसे वो स्टेज पर चढ़ते हो ना शादियों में, है ना,
तो क्या करते हैं वहां, वो दूल्हा दुल्हन को कुछ पहनाते हैं तो सब हाथ लगा लेते हैं। ऐसे ही एक कंबल एक गरीब को पहनाया और 10-20 लोग खड़े हैं उस कंबल को उड़ाते हुए। और लिखने वाले ने बहुत खूबसूरती से लिख दिया कि ठंड से ये भले ही मरे ना मरे, लेकिन तुम्हारे एहसान से तो ये मरी जाए। देखो दुनिया में लोग कहते हैं दान करो ना, एक से करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं बताओ। और यहाँ तो ये दान नहीं है, ये अहंकार बढ़ रहा है, ये रावण बढ़ रहा है। ये वो रावण है जो हमको दिखते नहीं है, ये हमारा अहंकार है। हुँ? तो बाबा जो हमको पॉलिसी दे रहा है ना, वो ये कहता है बच्चे दुनिया तो देखो दुख सागर है, एक काम मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। विष्णु को दिखाया ना क्षीर सागर में, शेषनाग की शैया पे सो रहा है। बाबा कहता है ये पावर मैं तुमको दे सकता हूँ अगर चाहो तो। मृत्यु आएगी ना, ध्यान से विजुलाइज करना। जब मृत्यु आती है ना, तो शेष नाग की शैया पर ही लेटना पड़ता है। वो जो उसके डंक दिखाए ना, मुख दिखाए हैं उसके, मृत्यु आती है तो बिच्छू की तरह डसती है अंदर आत्मा को कि देख सारा जीवन तेरा कहाँ गया, क्या कमाया था। ये मकान, ये दुकान, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये जमीनें, ये परिवार, ये बच्चे, हंसती है मौत हम पर। ये वो पूतनाएं हैं जिन्हें बाबा कहता है बच्चे राम को पहचानो, राम की शक्ति को पहचानो, तो बाबा कहता है इसका भी उद्धार हो जाए, मृत्यु का भी उद्धार कर दो। बाबा कहता है बच्चे मौत किसी को जिंदा ले ही नहीं जाती, मौत भी शिकायत करती है कि मेरे जाने से पहले जब पहुंचती हूं तो मुर्दे मिलते हैं, जिंदा कोई शेर मुझे मिलता ही नहीं, मरे हुए शेर उठा के लाने पड़ते हैं मुझे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा मोह, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा क्रोध, बाबा कहते हैं यही वो शेषनाग है जो आत्मा को डसते। ज्ञान का अमृत पियो, बाबा कहता है, तब तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, तब फुर्सत नहीं है। फिर राम क्या करेगा? क्या करेगा राम? राम ने तुम्हारी झोली में थोड़ी कोई मूंगफली रेवड़ी डालनी थी जो तुम उसको दोषी ठहरा देते हो कि राम ने देखो उसको भाग्य में क्या दिया और मुझे क्या दिया। ये राम कोई लोड़ी बांटने नहीं आया होगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुमको कर्मठ बनाता हूं। राम स्वयं निराकार है, लेकिन जग में देखो आकर कैसा कैसा कर्म करता है। हमारे लिए कभी धोबी बनता, हमारे लिए कभी बागवान बनता, हमारे लिए कभी करनीघोर बनता, हमारे लिए कभी जादूगर बनता, हमारे लिए रत्नागर बनता। क्या कहोगे इसको? बाप ऐसा और औलाद ऐसी निकम्मी कि जो घर बैठकर ये कहती है हमारे पास समय नहीं है, हमने बच्चे पालने हैं। अरे ये पल जाएंगे, ये तेरे नहीं है, ये तेरे नहीं है। जब औलाद आंखें दिखाती है ना, तब माँ बाप कहते हैं कि हमारी तो औलाद नहीं है, ना होते तो अच्छे थे। बाबा कहते हैं मेरा 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 करते हो सारा जीवन, ये मेरा बाबा कहता है तेरे दुख का कारण बनता। तुम्हारे नहीं थे, बाबा कहता है ये जगत पसारा राम का है, तुम्हारे बाप का नहीं है, जो तुम बाबा कहता है अपना अपना करते जाते हो। तो इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपने को आत्मा समझो, हर कर्म करते, हर व्यवहार करते, बाबा कहता
आत्मा समझ कर बाबा कहता है, तो ये भव से पार हो जाओगे। मेरा मेरा करोगे, बाबा कहता है ये पत्थर डूब जाएगा फिर पानी में, क्योंकि मेरे में बाबा कहता है अहंकार है। और बाबा कहता है अहंकार ये रावण की जायदाद है, तो सब कुछ तेरा करो। तो बाबा कहते हैं आगे, अभी क्या करना, मुख से ज्ञान शंख बजाना है। मुख दिया ना हमको भगवान ने, वाक शक्ति कहते हैं हम इसको। सारा दिन कितना बोलते हैं, बोलते हैं। सारा दिन देखो फोनों पे लगे हुए हैं लोग। बाबा कहते हैं बच्चे अब इस वाक शक्ति को राम के लिए यूज करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुख से ज्ञान शंख बजाना है। तो बाबा कहते अभी तुम 2 मुट्ठी चावल बाबा कहते हैं मुझे देते हो, सारे नहीं देते हैं। ये भी मजे की बात है, सुदामा तो वो सबको कह रहा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जो देंगे वो सुदामा है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम देते क्या हो और लेते क्या। देते क्या है, बाबा कहता है क्या तुम्हारे पास। एक बार बाबा कहता है सेल्फ रियलाइजेशन करो। शरीर हमारे सबके रोगी हैं, बिना दवाइयों के हम नहीं चलते। मन हम सबके उदास है, चिंतित है, परेशान है, दुखी है, पतित है। और बाबा कहता है धन, धन बाबा कहता है बच्चे कमाते हो छिपाते हो, गवर्नमेंट से छिपाते हो कहीं टैक्स ना लग जाए, औलाद से छिपाते हैं, आज ही सब कुछ दे दिया तो बुढ़ापे में कौन पूछेगा। और बाबा कहता है बच्चे ये धन ही क्या बन गया तेरा, भगवान बन गए। आधे टाइम में कहते हो पैसा काम आएगा, आएगा। बाबा कहता है पैसे से साधन मिलेंगे तुमको, सुख नहीं मिलेगा। देख लो नोट तो अच्छे कमाए हैं, बहुत बैठे हैं यहाँ पर, नोट तो अच्छे हैं, लेकिन सुख तो नहीं है, शांति तो नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन और तुम्हारे संबंध पर भी आ जाओ जरा, जिन पर बड़ा ऐंठते हो। एक दम के बाबा कहते हैं मालिक हैं बस। 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड। ये उड़ते पंछी जब जमीन पर गिरते हैं ना धड़ाम करके, बाबा कहता है बस माया को 1 पल चाहिए तुमको हराने के लिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप को पहचानो, दिव्य दृष्टि दे रहा है हमको। कहता है ना हमें दिखा रहा है हमारा ही आईना कि इस तन के अंदर कौन बैठकर बोलता है, कौन सुनता है, कौन हंसता है, कौन रोता है, कौन खाता है। मुर्दे को खिलाओ, मुर्दे को पिला के देखो 1 घूंट पानी, वो तो नहीं पी पाएगा। इसका मतलब बाबा कहता है इस तन में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से सांसें चलती है, जिसकी वजह से दिल की धड़कन चलती है। बाबा कहता है बच्चे वो तू है, वो अनहद नाद। बाबा कहता है जो आत्मा है वो तू है। और बाबा कहता है बिल्कुल तेरे जैसा ही कौन है, तेरा पिता। बाबा कहता है बच्चे मैं दिखाई नहीं देता हूं कि फलाने के गर्भ से मैं आ गया और तुम आ जाओ अयोध्या में राम जन्म मनाने के लिए, ऐसे नहीं आता मैं। बाबा कहते हैं बच्चे माया नगरी में मुझे भी बाबा कहता है बहुरूप धरने पड़ते हैं। पराया देश है ना, पराये देश में आता हूं, माया की नगरी है, रावण का राज्य है, तो राम भी वनवासी बनकर ही आएगा फिर तो। और बाबा कहता है जो समझ जाएंगे मुझे, जो पहचान जाएंगे,
बाबा कहता है वो बाबा कहता है राम के साथी बन जाएंगे। तो पिता को पहचान तो लो, पहचानेंगे प्रीत प्यार होगी तभी बाबा कहता है बच्चे मेरी उंगली पकड़ोगे, ऐसे नहीं पकड़ोगे। ऐसे थोड़ी लड़की फेरे ले लेती है किसी के भी साथ में, ऐसे ही फेरे ले लेगी। पहले देखे तो सही कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, क्या कमाता है, क्या खानदान है, तब तो फेरे लेगी। बाबा कहता है तुमने 7 फेरे लिए नहीं लिए मेरे साथ, कि ऐसे ही चल पड़े ट्रायल करने। बाबा कहता है ऐसा साथी कल्प में एक ही बार मिलेगा तुम्हें। बाकी तो बाबा कहता है दिखा देना जो तुम्हारे साथ जन्म जन्म का साथ निभा जाए। कोई नहीं निभा सकता। जब दुख आता है ना तो हर प्राणी को अपनी अपनी बारी भोगना खुद ही उठानी पड़ती है। कोई साथी संगी नहीं बनता। उस समय तो सब कहते हैं भगवान को याद करना, भगवान सुनेगा तेरी। कहते हो नहीं कहते हो? तो बाबा कहते हैं वही तो हूं, वही तो बैठकर तुमको मुरली सुना रहा हूं। बाबा कहते हैं तुम चेहरे नहीं देखो कि सामने कौन बैठा है, इसको तो हम जानते हैं। नहीं, बाबा कहता है टूटी पीतल की हो, प्लास्टिक की हो, सोने की हो, चांदी की हो, टूटियों को मत देखो। टूटियां तो बाबा कहता है बस निमित्त है तुम्हारी प्यास बुझाने की। टूटी थोड़ी प्यास बुझाती है, प्यास तो पानी से बुझती है। बाबा कहता है ये जिसके मुख से मैं ये अमृत निकालता हूं, बाबा कहता है ये अमृत राम है। ये अमर कथा सुनकर बाबा कहता है आत्मा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव जीते जी करेगी। शमशान भूमियों में जाकर मुक्तियां नहीं मिलती। वहां तो बाबा कहता है क्रिया कांड हो रहे हैं, लोग कमा रहे हैं पैसा, पैसा तो चलता है ना साथ साथ में, उनका भी बाबा कहता है रोजगार है। वहां मुक्तियां नहीं मिलती। बाबा कहता है बच्चे मुक्ति तो जहां राम बैठता है ना, बस वहीं में मिलती है। तो सारा दिन रोटी खानी है, रोटी कमानी है, वो तो सबको करना है। लेकिन इसी पेट, पापी पेट के पीछे ही पूरा जीवन हम व्यर्थ कर दे। पेट की रोटियां कौन देखता है? बाबा कहते हैं बच्चे अभी आत्मा भूखी है जन्मों से। और अंत में बाबा कहता है बच्चे इसके लिए बैठकर शांति का पाठ करते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को भरपूर संपन्न करो। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। अमृत वेले का वो समय है, वो पल दो पल का। जो सीताएं हैं, जो ये समझ चुकी हैं कि मैं रावण की नगरी में बैठी हूं, कैदी हूं, वो अपने राम को याद करेगी उठकर। उसको रावण की नगरी में नींद नहीं आएगी, भले ही सोने की लंका ही सही। और बाबा कहता है जिन सीताओं ने अभी स्वयं कोई नहीं पहचाना, उनकी बाबा कहता है अभी जो नजरें हैं सोने की लंका पे ही गड़ी हुई हैं कि क्या करूं कि सोने की लंका मुझे भी मिल जाए। बाबा कहता है ऐसी आत्माएं राम को याद नहीं कर पाएंगी। तो सबसे पहला पुरुषार्थ है सच्ची सीता बनना, विदेही बनना। सीता का एक नाम विदेही है। विदेही माना जो देह से न्यारी। बाबा कहते हैं तुम सीता तो बनो, राम अपना कार्य कर लेगा, राम को उसकी ड्यूटी याद नहीं दिलानी पड़ेगी तुमको। सीता बनकर बैठ जाओ, बाबा कहता है। शोक वाटिका में बैठे हो और बाबा कहता है तुमने तो इसको क्या बनाया, शोक वाटिका है ये?
लगता है हमको जहां आज हम रहते हैं, बैठते हैं, जिन घरों में, ये हमको शोक वाटिका नहीं लगते, ये हमारे कंफर्ट जोन है। ये हमारे कंबल, रजाइयां, हीटर, रसोई की गरम गरम चाय, कॉफियां। पीने खाने को मनाही नहीं है, गद्दे बेड है तो यूज करो इनको, लेकिन राम को तो नहीं भूलो। मौत आएगी, ये कंबल, बिस्तरे, रजाइयां लोग घरों में भी नहीं रखते। हमारे मदर की डेथ हुई थी ना, एक बड़ी प्यारी बेडशीट होती थी वो, हमको आज भी कई बार ध्यान आता है, वो सुंदर थी, बहुत प्यारी बेडशीट थी। वैसे हमने कभी मार्केट में देखी कभी नहीं, हो वो जो मटेरियल था। तो जो हमारे बुजुर्ग थे कि वो आकर कहने लगे कि ये सब बिस्तर वस्तर सब बाहर फेंको, तो फेंक दिया हम। इतना उस समय तो क्या उतना होश रहता आदमी को, सब फेंक दिया बाहर, जो भी कुछ था उनका कपड़ा ये वो सब कुछ कर दिया बाहर। तो आंखों देखी चीजें होती है ना, बार बार वो रिकॉल हो जाती है माइंड में कि वाकई ये बिस्तर, ये रजाइयां, ये गद्दे, ये कोई घर में भी रखेगा नहीं। एक आत्मा के निकल जाने के बाद इस मिट्टी की कोई वैल्यू है तो बता देना। इसी मिट्टी को तो संभाल रहे हैं, कह रहे ठंड बहुत है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, फलाण हो जाता है, मिट्टी को ही रोए जा रहे हैं। एक आत्मा निकलेगी, कोई नहीं पूछने वाला इसको कि कितना बुखार था, कितनी खांसी थी, पूछेगा कोई? इसलिए बाबा कहता है बच्चे, अभी राम को तो पहचान लो, राम ऐसे ही मिलेगा तुमको, हर बार ऐसे ही मिलूंगा। जितना लेना है वो कहता है मैं तो तैयार बैठा हूं भोला भंडारी बनकर। अब बाबा कहता है तुम देखो क्या चाहिए। अगर अभी प्राप्ति नहीं करते हो संगम पर, तो बाबा कहता है फिर सतयुग में तो कुछ नहीं मिलने वाला। सतयुग में जो तुमको मिलेगा, बाबा कहता है वो अभी की तो प्रारब्ध होगी। जब अभी तुमको कोई प्राप्ति नहीं हो रही, बेफिक्र नहीं बन रहे हो, लाइट नहीं बन रहे हो, महादानी वरदानी नहीं बन रहे हो, तो बाबा कहते हैं फिर देव आत्मा कैसे बनोगे? देव आत्माओं को देखो, आलसी है क्या देव आत्माएं? हाँ, देवों के बारे में तो बेचारे भक्त ये कहते हैं कि भगवान को तो सच्चे दिल से याद करो ना, तो तुरंत हाजिर हो जाता। वो भक्त तो बेचारे ये कह रहे, वो बेचारे देव उठाइनी एकादशी मनाते हैं कि आज हम देव उठाइनी एकादशी मनाएंगे तो हमारे जीवन में मंगल हो, देव उठ जाए। उनको क्या पता कि राम भी उठाते उठाते थक जाता है इनको, ये ससुरे तब भी नहीं उठते। उठाता है ना, रोज कहता है 4 बजे उठना, बाप को याद करना, ये भगवान के कहने से नहीं उठ रहे। और ये भक्त बेचारे देखो, ये खाली पेट रहते हैं एकादशी पे, कहते हैं आज तो देव उठाई नहीं एकादशी है, आज देवता उठ जाए। देवता डीठ है क्या? क्या कहोगे? हाँ। हाँ, जैसे वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको उठाओ घरों में कि उठ जा स्कूल जाना है, तो बच्चा जल्दी नहीं उठता वो। बाबा कहते हैं बच्चे भक्तों पर रहम करो। बाबा कहता है आप कल्प कल्प उठे हो। उठने में ही बाबा कहता है आपकी जय जयकार है, उठने में यश है, उठने में बाबा कहता है प्राप्ति है, उठना शुभ है। सोया तो बाबा कहता है मरे के बराबर। और कौन सी नींद में सो रहे हो? तो कौन सी नींद है बताना जरा। कई कहते हैं कि हम बूढ़े हैं ना, उठा नहीं जाता, कई कहते हैं बीमार हैं, कई कहते हैं थके हुए हैं, रात को ही लेट सोते हैं, नींद ही नहीं खुलती। हाँ, बाबा कहता है आप विदेही नहीं हो, सारा हमारा जो अटेंशन है वो देह की तरफ ही है। और अंत में हम नवंबर का महीना था, हरिद्वार गए थे मदर के टाइम अपने, तो हमें याद है बहुत ठंड थी उन दिनों में, तो हमारे साथ एक बुजुर्ग भी थी, उनको हमारे मदर से बहुत अटैचमेंट भी थी।
हमने देखा वो हमारे मदर का नाम लेते लेते हमारे ही सामने वो गंगा जी में डुबकियां लेकर आ गई, बुजुर्ग 75-80 के बीच में उस समय, अब तो वो नहीं है। तो उनको देखकर हमारा मन ऐसा हुआ कि भाई ये, हम तो सोच रहे थे कि हम कहाँ नहाएंगे इतनी ठंड में, हम तो हाथ मुंह ही धो लें वही काफी है। लेकिन उनको देखा तो हमने भी थोड़ा सा दम भरा कि नहीं, जब ये कर रही है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। देखो, एक बुजुर्ग भी जवानों के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया ना 93 की एज में। कौन है हमारे में 93 का? कोई भी नहीं। हाँ, बाबा कहता है बच्चे थोड़ा सा पुरुषार्थ है, थोड़ी सी मेहनत है, सर्दी है चली जाएगी, गर्मी थी चली गई, ये चक्र है। बाबा कहता है ऋतुओं का। बाबा कहता है कोई समय रुकेगा नहीं। यही तो बाबा कहता है माया तुमको बार बार हलचल में ले आती कि मत करना ये सब, नहीं तो दुख पाओगे। सो जाओ आराम से, इतनी जल्दी क्या करना है उठ के। बाबा कहते हैं सतयुग की आत्मा उठेगी 4 ही बजे। ये मत सोचना कि सतयुग में जो देवकुल की आत्माएं हैं वो 9 बजे तक बिस्तर में पड़ी रहेंगी। नहीं, जिनका तन लाइट होगा, मन लाइट होगा, संबंध हल्के होंगे, वो आत्मा बोझिल थोड़ी होगी। वो कभी ये थोड़ी कहेगी कि हाय अभी नहीं उठना चाहती, मुझे 1 घंटा और आराम करने दो, सारा दिन तो काम ही करने, है ना। काम भी क्या बन गई हमारे लिए आज? आफत बन गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे कर्म को तो पूजा समझ के करना चाहिए था कि राम की सेवा है, राम की सेवा तो खुशी से होनी चाहिए। लेकिन आज तुम अपनी रोटी भी बढ़ाते हैं ना, हम सब जानते हैं, है ना। दुख पाती है आत्मा, एक तो ठंडी के कारण, फिर दूसरा शरीर कमजोर है, बीमार है, और फिर रोज ही करना, रोज ही करना। मूड है या नहीं है, तबीयत है या नहीं है, लेकिन करना है। तो बाबा ये समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय बाप बैठ बच्चों को पढ़ाता है, तो एक भी दिन बाबा कहता है बच्चे पढ़ाई का मिस नहीं करो। और आत्मा जब ये कहे कि हमें फुर्सत नहीं पढ़ने की, तो बाबा कहता है तुमको शर्म नहीं आती? आ जाए तो अच्छा है, आने देना थोड़ी सी कि भगवान कह रहा है मुझे। तो बाबा कहता है जब तक मैं हूं, संगम का युग है, जब तक हमारे श्वास है, कोई और बात नहीं सोचो कि विनाश कब हो जाएगा, कि बाबा का पार्ट ये रिवाइज कोर्स का कब तक चलेगा, हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये तो पता है ना कि मेरी श्वासें एक एक कम हो रही है, मेरा दिन कम हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब तक हो तब तक लेते जाना, ये हमारा पुरुषार्थ है, यही राम की सेवा है, इसी सेवा में राम की सफलता समाई हुई है। और बाबा कहता है इसी सफलता से आप आत्माएं महावीर बन जाओगे। ओम शांति।